प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दिल दहला देने वाला रिपोर्ट, एक ऐसा रिपोर्ट जिसे सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ नाम के हैं, काम उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। देश की राजधानी से एक डरा देने वाली रिपोर्ट आई थी सामने, और अब उत्तर प्रदेश से भी एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जहां पर रूह आपकी कांप जाएगी। आप पूछेंगे कि भाई करे तो क्या करे, कहां जाए, क्योंकि जिसके भरोसे हम बैठे हुए हैं उन लोगों ने तो कुछ नहीं करना है, इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें। वो एक कहावत है ना, ऊंचा दुकान फीका पकवान, ठीक वैसे ही इनकी राजनीति है। ऊंची ऊंची बातें और काम जीरो, ना के बराबर। देख रहे हैं मोदी जी, देखिए क्या हो रहा है आपके मजबूत नेतृत्व का हाल। दिल्ली में महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, पुरुष गायब हो रहे थे। मात्र 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, और आज एक बार फिर से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको बताना, आपको सचेत करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि देश बिल्कुल भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश के लोग, जो पॉलिटिशियंस है, जो बड़े लोग हैं, जो धन्ना सेठ है, सिर्फ वही सुरक्षित है। उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास जो है गार्ड्स हैं। आप और हम जैसे लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है देश, क्योंकि अगर सुरक्षित होता तो एक के बाद एक करके ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही होती, जहां पर लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। लोग लापता हो जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इसकी जानकारी बाद में दे रहा है। कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन? बड़े चुस्त दुरुस्त होने की उत्तर प्रदेश में बात की जाती है ना, एक्टिव है बहुत उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो वो पुलिस है कहां? मैं पूछना चाहती हूं कि वो लोग है कहां जहां पर इतने बड़े तादाद में, जी हां, इतनी बड़ी तादाद में लोग गायब हो रहे हैं। यूपी में दोस्तों आपको बता दूं तो 2 साल के अंदर 1,80,000 लोग लापता हो गए हैं। 1,80,000 लोग लापता हो गए हैं। केवल 9,700 मामलों में ही पुलिस एक्टिव दिखी है, बाकियों में कोई एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है। बाकी कौन कहाँ गया है किसी को नहीं पता। उनके परिवार वाले रो रो कर आस में लगाए हुए, इंतजार करते हुए थक हार गए हैं कि उनके परिवार के लोगों को खोज दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को वापस ला दिया जाए। निगाहें दरवाजे पर उन परिवार वालों की कि भैया हमारे घर के सदस्य कब आएंगे। सोच रहे हैं जिनके परिवार के लोग लापता हुए हैं, उन लोगों पर क्या बीत रहा है। तिल तिल कर मरना सुना है, वैसे ही मर रहे होंगे तिल तिल कर। ये दुख, ये पीड़ा उन परिवार वालों से पूछिए योगी जी। आप लोग बेकार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा की बात मैं इसलिए करती हूं बार बार, क्योंकि आप लोगों से हो नहीं पा रहा है। वीडियो, फोटो कितना भी शेयर करवा लीजिए अच्छी अच्छी, लेकिन हकीकत काली है, डरावनी है, भयानक है। और इस हकीकत को कैसे छुपाइएगा? मुझे पता है कि इस हकीकत को गोदी मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे और ना सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन फिर भी जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, और वो है आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को आग्रह करना कि ऐसे कहीं पर भी ना जाए, ऐसे किसी भी अनजान सुनसान जगह पर ना जाए। चलिए आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के हाल।
इस प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हाल जो है अगर झांक कर देखेंगे रिपोर्ट से आकर के जो सामने आती है, चीख चीख कर बताती है कि आप कितने नाकाम हैं, आप कितने ज़्यादा जनता के लिए किसी भी तरीके से काम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आ रहे होते तो आज ऐसी भयानक रिपोर्ट आपके सामने नहीं पड़ रही होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में लापता लोगों की बढ़ती संख्या का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने रजिस्ट्री को जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया है कि पिछले 2 साल में 1,08,000 से ज़्यादा लोग लापता हुए, लेकिन पुलिस ने सुस्त रवैया दिखाते हुए सिर्फ 9,700 मामलों में ही कार्रवाई कर पाई है। अदालत ने हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए उसके सामने रखे गए आंकड़े चौंका देने वाले हैं। बेंच ने टिप्पणी की है कि हम लापता लोगों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों के रवैये से हैरान हैं, जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की ज़रूरत है। सोच रहे हैं, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब सब कुछ कोर्ट के ही इशारों पर होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी वाली पुलिस तो पता नहीं क्या करती रहती है, बस बुलडोज़र एक्शन, अतिक्रमण, ये सब इतना बढ़िया होता है और हिंदू मुसलमान तथाकथित लोगों के ज़रिए भी करने में जो कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो साथ देने पहुँचते हैं, ये भी देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने ये टिप्पणियां विक्रमा प्रसाद की एक याचिका की सुनवाई के दौरान की है। प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जुलाई 2024 में लापता हो गया था और पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। पीठ ने सुनवाई के दौरान गृह विभाग के ऊपर मुख्य सचिव से एक विस्तृत हलफनामा मांगा है। हलफनामा के अनुसार 1 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2026 के बीच पूरे राज्य में लगभग 1,08,300 लोगों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए सिर्फ 9,700 मामले में ही कार्रवाई हुई है। बाकी मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं की गई। बेंच ने इन आंकड़ों पर ध्यान देते हुए पुलिस के सुस्त रवैये पर नाराजगी जाहिर की है और मुद्दे को व्यापक जनहित का मामला बताते हुए अदालत की रजिस्ट्री को इस मामले में एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया है कि यूपी में 1,08,300 लोग लापता हुए हैं। 1,08,300, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो आपको पता चलेगी सरकार की नाकामी, सरकार कितनी नाकाम है, कितनी ज़्यादा नाकाम है, ये इस रिपोर्ट में चीख चीख कर बयां किया जा रहा है। सब अभी दिल्ली में आप सभी को पता है कि जो रिपोर्ट आई है कहीं चर्चा नहीं हुई है, कोई भी मीडिया वाले डिबेट्स नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्रालय से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, किसी से भी सवाल नहीं पूछा जा रहा। और मैं लिख के दे देती हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कोई भी मेरी स्ट्रीम मीडिया वाले सवाल नहीं पूछेंगे। मास्टर स्ट्रोक बताने सब आएगा, बड़े बड़े कारनामे दिखाने के लिए सब आएंगे। किसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, कैमरा फट से आएगा। कल शब बारात के मौके पर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की मज़ार पर फूल चढ़ा दिया उनके परिवार, उनके चाहने वालों ने, तो अंजना ओम कश्यप को मिर्ची लग गई। 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम कर दिया कि उनकी मानसिकता को जो है, ऐसे सोच के वाले लोगों को जो है कितना चाहा जाता है, माना जाता है। अभी भी मानने चाहने वाले लोग हैं, लेकिन इनसे महात्मा गांधी के हत्यारे पर 1 घंटे का डिबेट नहीं होता है। इनसे मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर 1 घंटे का छोड़िए, 5 मिनट की भी खबर चला दे, इन लोगों के ज़रिए बता दिया जाए, वो भी गनीमत है। ये पत्रकारिता होती है देश में, अपने हिसाब का सब बढ़िया और बाकियों पर जुल्म सितम हो, लोग गायब हो जाए, उनके बारे में कोई जानकारी ना हो, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, ये सब कुछ होता है, तब भी बड़ी खबर नहीं बनती है।
दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।